महाराज श्री जी कोट से नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, एक प्रश्न बहुत दिन से कसोटता है, पूछने में भी संकोच लग रहा था कि क्या जैन धर्म में भी मिथ्यात्व का पोषण करने वाले कोई शास्त्र हैं? यदि नहीं है तो फिर त्यागी बन के भी, साधु बन के या आरिका बन के भी मिथ्यात्व का पोषण क्यों करते हैं? ओम शांति। महाराज श्री जी, तो फिर आज वर्तमान में जैन धर्म में कोई भी जैन धर्म में शास्त्र नहीं होते, लेकिन कुछ मिथ्यात्वी लोग त्यागी वृत्ति बनकर अपने मन के, अपने परंपराओं को, अपने पंथ को उजागर करने के लिए वो शास्त्र का नाम दे देते हैं। कई बार कहता है नकली माल असली नाम पर बिक जाता है, असली नाम का लेबल लगा लेते हैं और माल क्या है अंदर? नकली। इसी प्रकार कई लोग जनवाणी का नाम दे देते हैं, आगम का नाम दे देते हैं और स्वयं अपने आप में भेष भी धर्म का धारण कर लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सम्यक नहीं होने से ऐसा होता है। तो हमें ये देखना चाहिए, मात आचार्य नाम हो जाने से प्रमाणिक नहीं हो गया, आरिका होने मात से प्रमाणिक नहीं हो गया, ब्रह्मचारी पंडित होने से प्रमाणित नहीं हो गया। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये विचार उनके स्वयं के हैं या आगम के। ऐसे लोग भी हुए हैं पंडित जिन्होंने गोबर तक पूजा करा दी, तो अभी उनकी विचारधारा है। तो ऐसी स्थितियां के बनने के लिए समय समय पर तो वक्त श्रोता को, जो श्रोता होता है उसको विवेकवान होना है। बाजार में कोई नारियल लेने जाता है तो लेने के पहले उसे चोखे और खोटे का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो शेठ जी आप दे दो जो चोखा हो, तो शेठ जी कहते हम तो सभी चोखे रखे हैं। यदि शेठ जी के भरोसे टिका बोलोगे तो उसको मालूम है खोटा कौन, तो दुकानदार पहले खोटा टिकाएगा कि चोखा? सब व्यापारी बैठे हो ना क्योंकि वो तो यही जाएगा भाई खोटा निकाले, चोखा तो कभी बिक जाएगा। तो अपन को देखना है कि चोखा क्या है। स्वाध्याय करें, उन्हीं ग्रंथों का करें जिसमें विवेक हो, मिथ्यात्व का पोषण ना हो। तो भेष ले लेने मात्र से, आचार्य आरिका या मुनि पंडित बन जाने मात्र से वह प्रमाणिकता की कोटि में नहीं आता। उनके विचार भी प्रमाणिक है कि नहीं, उनकी चर्या भी प्रमाणिक है कि नहीं, उनकी परंपरा भी प्रमाणिक है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।